हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाइन एकेडमी में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम चौथा कौशल पढ़ेंगे। चौथे कौशल का नाम है पुनर्बलन कौशल और यहाँ पे हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। पर्यवेक्षक का नाम, कौशल का नाम, यानी कि जिस विषय की जो पर्यवेक्षक होंगी उन्हीं का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि। फिर इसमें हम सारे मेंशन कर लेते हैं और इसका भी समय होता है 6 मिनट। और यहाँ पे हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा है प्रकरण महात्मा बुद्ध। अब प्रकरण के बारे में तो आपको हमको बताना नहीं है कि प्रकरण कैसे लिखा जाता है और कब लिखा जाता है। तो अब हम चलिए समझते हैं कि पुनर्बलन कौशल है क्या। पुनर्बलन कौशल है क्या, पुनर्बलन कौशल इसको क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम पुनर्बलन कौशल ही है, कुछ और नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है, पुनर्बलन का मतलब है कि छात्रों को प्रोत्साहन देना। अब प्रोत्साहन नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी होता है, क्योंकि पुनर्बलन दो तरह के होते हैं। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन से मतलब है कि छात्र को रीइंफोर्समेंट दी जाती है कि छात्र उसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाए या उसको थोड़ा शाबाशी मिल सके। इसके लिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आइए इसके कौशल के घटकों को समझते हैं। तो सबसे पहला कौशल का घटक है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। यानी कि अगर छात्र सही उत्तर देता है तो हम कहते हैं कि हाँ अच्छा है आपका, कुछ आपने सही ठीक जवाब दिया है, बैठ जाइए, शाबाश। तो ये क्या है, प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। क्यों? क्योंकि छात्र को एक पुनर्बलन मिल सके और दूसरे छात्रों को भी इससे पुनर्बलन मिले कि अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमको भी शाबाशी मिलेगी। तो इसलिए इस कौशल का भी जानना ज़रूरी है। दूसरा तरीका है हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना। हाव भाव यानी कि हम चेहरे के भाव अपने हाथों के भाव से दिखाते हैं। फेस एक्सप्रेशन हो गए, या जैसे हम सिर ऐसे हिला देते हैं ना में, हाँ में ऐसे ऊपर नीचे हम करते हैं हाँ ना, तो इधर दाएं बाएं करते हैं। तो ये क्या है, ये हाव भाव हैं और ये अशाब्दिक संकेत है। यानी कि आप मुख से बोल नहीं रहे हैं, आप बस संकेतों के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि हाँ हम आपको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। फिर है तीसरा, छात्रों के विचारों एवं भावों को अपनी सहमति प्रकट करना। ये भी जैसे कि छात्र कुछ बोल रहा है, कुछ विचार दे रहा है, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये क्या है, उसके जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, उसमें आप अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपकी उत्तर उतना तो सटीक नहीं था लेकिन ठीक-ठीक था। आप अगर चाहें तो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर 4th नंबर पे है नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग करना। नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग करना, जैसे हमने बताया फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आँखों का एक्सप्रेशन हो गया, हाथों का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या है, नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का, जैसे ही हम ना में अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ के एक्सप्रेशन से करते हैं, तो ये नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग करना है। फिर 5वां नंबर पे है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग करना। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग करने से क्या मतलब है कि हम कहते हैं नहीं नहीं आपका उत्तर सही नहीं है, आपने गलत जवाब दिया, आपका जवाब सही नहीं है, आप बैठ जाइए। तो ये क्या है, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग है। अगर छात्र सही उत्तर देता है तो उसके हम उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। छात्रों के सही उत्तर को कहाँ लिखते हैं, हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं। 7वां नंबर है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करना। कह रहा है कि अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, बालक आपको कुछ जवाब दे रहा है, तो आपको उस पर पूरा पुनर्बलन देना है। अगर आप पुनर्बलन नहीं देंगे तो छात्रों में उत्सुकता, जागरूकता और जो भी इच्छा प्रत्याशा होगी वो खत्म हो जाएगी। कि इसके लिए पुनर्बलन का समुचित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। फिर 8वां है छात्रों के सुझावों का समर्थन देना। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र कहता है ना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो किया जा सकता है, तो आप उसके सुझाव को समर्थन भी करेंगे, अगर गलत होगा तो उसको असमर्थन भी करेंगे। तो ये सारा इस पुनर्बलन कौशल का घटक हो गया। चलिए अब आइए इसके पाठ प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में है क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या क्रिया है, छात्र कथन या क्रिया है, और यहाँ पे है श्यामपट्ट कार्य। अब ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो छात्र ने दिया महात्मा बुद्ध, तो हमने इसको पुनर्वन में क्या कहा? ठीक है। फिर दूसरा है महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो उसने फिर से जवाब दे दिया सिद्धार्थ। तो अब हम कहेंगे बहुत अच्छा। पहले ही खूब अच्छा नहीं कह देना है, पहले छोटे से शुरू करना है और धीरे धीरे बड़े पुनर्बलन शब्दों के ओर बढ़ना है। फिर तीसरा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब हम कह रहे हैं शाबाश। अब हमने क्या कहा? शाबाश। क्यों? क्योंकि बालक ने फिर से सही उत्तर दिया है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब छात्र ने उत्तर दिया नहीं पता, या उसने उत्तर दे दिया कुछ और। उत्तर है 563 ईसा पूर्व, लेकिन छात्र ने उत्तर गलत दिया। तो अब हम कहेंगे गलत है, आप बैठ जाइए, आपका उत्तर सही नहीं है। तो यह मौन हो जाएगा। तो ये है, और इसके उत्तर को हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर है बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? छात्र कह दिए नहीं पता या गलत उत्तर दिया कि इतने वर्ष में, इतने वर्ष में। तो हम कहेंगे सिर हिलाते हुए गलत है। ये सिर हिलाते हुए क्या मतलब हो गया? यही हो गया नकारात्मक अशाब्दिक कथनों द्वारा अपनी असहमति प्रकट करना। तो ये है 29 वर्ष की आयु में। छठा क्वेश्चन है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे की थी? तो निरंजना नदी के किनारे। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा। फिर ऐसे ही दो क्वेश्चन और है नीचे यहाँ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहेंगे सारनाथ में। तो यहाँ पे आएगा शाबाश। फिर है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो ऋषिपत्नम। तो इसका हो गया वेरी गुड। और यहाँ पे हम उत्तर जो छात्र का होता है लास्ट में यहाँ सैमपट कार्य में मेंशन कर देते हैं। उसके बाद से हम आ जाते हैं तुरंत निरीक्षण तालिका पर। यहाँ पे भी सारे कौशलों को लिख लेते हैं, जो भी हमारे 8 कौशल है उन सारे कौशलों को लिख लिया जाता है एक एक करके, और उसमें हमको अपने पर्यवेक्षक द्वारा रेटिंग मिलते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है। फिर यहाँ पे है सुझाव आलोचना हस्ताक्षर पर्यवेक्षक।